हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो हम कर रहे हैं जर्नल, टीएस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं, जिसमें हम पीछे से एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है हम कवर अप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट्स का कुछ ही टॉपिक आया था, ज़्यादा नहीं अभी हमने कवर अप किया था उसमें हमने सीखा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन कब बैंक को डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। आज हम करेंगे जब गुड्स हमारी लॉस्ट हो जाती हैं, एबनॉर्मल लॉसेज हो जाते हैं, या फिर हम जब हमारी परचेज हमारे बिजनेस से कम हो जाती है। ये हम टॉपिक कवर अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 8 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया, मैंने बुक्स में, आप अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक में रीड कर सकते हो। मैंने क्या किया, 2-2 3-3 एंट्रीज नोट डाउन कर दी हैं। आपको मैं समझाती जाऊंगी कब कैसे डेबिट होना है और कब कैसे क्रेडिट होना है। देखो, सबसे पहली एंट्री जो हमें जर्नलाइज करना है, इस क्वेश्चन में बोला है कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। टोटल हमें 6 इक्वेशंस दी हुई हैं। नंबर 1 जो है 2023 की है, अप्रैल 1 की जो एंट्री दी है हमें, गुड्स विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, उसने गुड्स विड्रॉ करी है। देखो, हर केस में ना, सबसे पहले मैंने पीछे टॉपिक कवर अप किया, मैंने आपको बताया था गुड्स के लिए ना, देखो जो गुड्स होती हैं उसके लिए हमारा बिजनेस में परचेज और सेल वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, जब आप गुड्स खरीदते हो, बिजनेस में आती हैं, तो परचेज वर्ड यूज़ होता है, और जब गुड्स हमारे बिजनेस में से जाती हैं, सेल वर्ड यूज़ होता है। बट होना क्या चाहिए, गुड्स होना चाहिए, कोई फिक्स एसेट्स का नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, जब परचेज हमेशा जब हम खरीदते हैं ना, तो हमेशा क्या होती है, वैसे डेबिट होती है। जब गुड्स क्या होती है, आती हैं बिजनेस में। ठीक है, लेकिन अगर हमारे बिजनेस में कुछ ऐसा कोई लॉस हो जाता है, जैसे हम कई बार गुड्स मंगाते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, फायर से लॉस हो जाए, या फिर कुछ ऐसे चोरी हो जाए, या हम कुछ अपनी मर्जी से चैरिटी दे देते हैं, तो इन सब केसेस में देखो, चाहे आप चैरिटी में दो, चाहे आप डोनेशन दो, चैरिटी या डोनेशन एक ही बात होती है, या फिर आपका जो गुड्स होता है, कई बार गुड्स का लॉस हो जाता है फायर से, कि आपका जो है कोई कैंटर से, या फिर बिजनेस में ही कई बार आग लग जाती है, तो हमारी गुड्स जिस इसका हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय एक्सीडेंट हो। और कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में से गुड्स जो है ओनर जो ले लेता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है। ठीक है, घर में जैसे मान लो हमारा कपड़े का बिजनेस है, तो कुछ कपड़े हमने अपने घर पे यूज़ करने के लिए ले गए, तो उससे भी क्या होगा, परचेज हमारी कम हो जाती है। पर्सनल यूज़ के लिए ये कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। देखो, जितने भी ऐसे और भी केसेस आएंगे, ऐसे एक्सेट्रा लिख रही हूँ। कुछ केसेस में जैसे फायर, आग लग गई, या फिर थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट हो गया, इन केसेस में हम क्या करते हैं, फायर या एक्सीडेंट में हम इंश्योरेंस करा के भी रखते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस से क्लेम भी मिल जाता है, उसकी एंट्री पे भी आगे आएंगी। बट अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब इन केसेस में चैरिटी, डोनेशन, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट या पर्सनल यूज़ के लिए जो है ओनर निकाल लेता है, इन सब केस में आपकी जो परचेज होती है ना, जो आपकी परचेज, जो आपने गुड्स परचेज की हुई थी, अपने बिजनेस में बेचने के लिए रखी हुई थी खरीद के, वो परचेज क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब परचेज, हम गुड्स को खरीदते हैं तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। लेकिन जब बिजनेस में परचेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इनमें से किसी भी केस में, तो परचेज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर। अब हमारी 1 बाय 1 एंट्री करेंगे। गुड्स विड्रॉ बाय एन ओनर फॉर पर्सनल यूज, मैंने अमाउंट नहीं लिखा था, फर्स्ट एंट्री का जो अमाउंट है वो 1000 है। ओनर ने देखो पर्सनल यूज के लिए गुड्स क्या करी, विड्रॉ करी, गुड्स निकाल ली ना, तो गुड्स क्या हो गई, हमारी कम हो गई बिजनेस में। जब बिजनेस में से गुड्स कम हो जाती है, तो हम क्या कर देते हैं, परचेज को क्रेडिट कर देते हैं, और जिस चीज़ के लिए वो, उसको आप डेबिट कर दोगे। पर्सनल यूज़, जब भी आंख बंद करके आपने क्या करना है, जब भी आपका जर्नल वाले चैप्टर में पर्सनल यूज़ या पर्सनल केस आता है, उसमें हमेशा ड्राइंग्स को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। तो ड्राइंग्स एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2023 और अप्रैल 1। तो पर्सनल यूज़ है, तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या लिया है हमने, गुड्स लिए हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। यहाँ नरेशन लिखेंगे, लिख देंगे गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितनी निकाली हमने,
₹1000 की। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 2 की एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने क्या किए हैं, फ्री सैंपल में, कई बार हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस होता है, हम क्या करते हैं, बाकी जो हम सप्लाई करते हैं ना गुड्स की, कुछ कुछ शॉप से हम फ्री सैंपल में दे देते हैं। उससे भी क्या होगा, हमने क्या हुआ, गुड्स क्या हो रही है, कम हो रही है ना। जब भी आपकी गुड्स बिजनेस में से कम होगी तो आप परचेज को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और जहां पर वो जा रही है उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अमाउंट अब आपका है ₹500 है, तो एंट्री में क्या कर देंगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स हम किस में दे रहे हैं, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितने रुपीस की, ₹500 की। यहाँ एंट्री लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। शॉर्ट फॉर्म में नरेशन आपको जरूर लिखनी है, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाते हैं। अप्रैल 3 की एंट्री, गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में आपने दे दिए, मतलब डोनेशन कर दी, डोनेट कर दिया, या तो आप सिंपल चैरिटी भी लिख सकते हो, डोनेशन वर्ड भी लिख सकते हो। इससे भी क्या होगा, गुड्स आप दे रहे हो ना, बिजनेस में से क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो इन सारे केसेस में हम सेल नहीं करें, कुछ बच्चे सेल वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन सेल नहीं कर रहे हैं, हमारी गुड्स क्या करें, या तो लॉस हो गया या फिर आप डोनेट कर रहे हो, तो उससे आपकी परचेज हर केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस केस में भी कितना अमाउंट है आपका, 300। तो यहाँ पे एंट्री लिख देंगे चैरिटी या फिर डोनेशन, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारी गुड्स क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही हैं। यहाँ नरेशन लिख देंगे, गुड्स गिवन एज चैरिटी, कितने रुपीस की, ₹300 की। अब देखो नेक्स्ट आपकी अप्रैल 4 की एंट्री बोल रहा है, टिम्बर यूज, टिम्बर मतलब लक्कड़, वुड, टिम्बर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर फॉर ऑफिस 5000। और साथ को आपके अपनी बुक्स में देखना, ब्रैकेट में लिखा है कि एज्यूम करना है कि आपका जो मर्चेंट है, मतलब जो बिजनेस का व्यापारी है, वो किसका काम कर रहा है, फर्नीचर का ही काम कर रहा है, मतलब वुड का ही काम कर रहा है, टिम्बर का काम है उसका, ठीक है। तो टिम्बर का काम कर रहा है, टिम्बर का मतलब क्या है, उसका जो पूरा जो स्टॉक है उसके बिजनेस में, गुड्स हैं, वो क्या है, सारा वुड का काम है, तो वो उसके लिए क्या होगी, वुड क्या होगी, उसका गुड्स हो गया। जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो उसका गुड्स होता है, स्टॉक होता है। अब जब हम उसको बिजनेस में अपना ऑफिस का ही फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करें, वैसे क्या करते हैं हम, फर्नीचर बाहर से खरीदते हैं, तो फर्नीचर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता, और हम कैश की पेमेंट कर देते हैं। अब क्या होगा, फर्नीचर तो आ गया बिजनेस में, क्योंकि हमारे बिजनेस के वुड से ही बन रहा है, तो एंट्री में क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर क्या है, एक एसेट है, जब एसेट बिजनेस में आती है तो क्या हो जाती है, वो डेबिट हो जाती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर हमारी कोई पेमेंट नहीं गई, हमने किससे किया है, बिजनेस के गुड्स से ही किया। जब गुड्स बिजनेस में से कम हो जाती है तो हम परचेज को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री में क्या आ जाएगा, टू परचेज अकाउंट, कितने की, 5000 की। यहाँ लिख देंगे, गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। नेक्स्ट अप्रैल 5 की एंट्री, ये 4 की थी, नेक्स्ट 5 की, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3500। आपका क्या हुआ, गुड्स फिर से बिजनेस की कम हो गई, कैसे, आग लगकर। जिससे लॉस होता है पहले आप उसको डेबिट कर देते हो, क्योंकि लॉस जो होता है हर एंट्री में क्या होगा, वो डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। हम क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितना, 3500 और फिर किसका लॉस हुआ, गुड्स का ही। तो जब गुड्स बिजनेस में से कम हो जाती है तो हम परचेज को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स का ही लॉस हो गया, ट्रांजिट मतलब रास्ते में, कितना, 2000 रुपीज़ का। तो जब से जिस से लॉस हुआ उसको हम डेबिट कर देंगे, तो एंट्री में क्या आ जाएगा, लॉस्ट इन या लॉस बाय ट्रांजिट या लॉस्ट इन ट्रांजिट
अकाउंट डेबिट, किसका लॉस हुआ, गुड्स का। जब गुड्स कम हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, परचेज क्रेडिट हो जाता है 2000 रुपीज़। अप्रैल 6 की एंट्री यहाँ लिख देंगे, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 करने जा रहे हैं। उसकी भी मैंने फर्स्ट 3 एंट्रीज नोट डाउन कर लिए हैं, आपको मैं बताती हूँ क्या है इसमें। देखो, पेड रिपेयरिंग चार्जेस फॉर एग्जिस्टिंग मशीन, जो हमारा टॉपिक है वो फिक्स एसेट्स का है, फिक्स एसेट्स की ट्रांजेक्शन का है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, जब आप फिक्स एसेट को परचेज करते हो, जब हम फिक्स एसेट की परचेज हो या फिर सेल हो, फिक्स एसेट का ही नेम आता है, ठीक है। आप जर्नल एंट्री में परचेज वर्ड और सेल वर्ड यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। जब भी फिक्स एसेट की परचेज और सेल करेंगे जर्नल एंट्री में इन वर्ड्स का आप यूज़ नहीं करोगे, उसी का नाम यूज़ करोगे। चाहे परचेज करोगे तो भी उसका नाम आएगा, और जब आप उसको सेल करोगे तब भी उसी फिक्स एसेट का नाम आएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नंबर 1, नंबर 2, इस टॉपिक के लिए आपको ये 2 पॉइंट आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। जब भी आप फिक्स एसेट की परचेज पर कोई भी एक्सपेंसेस या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो जो एक्सपेंसेस होंगे और जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होगी वो उसकी फिक्स एसेट की जो कॉस्ट होगी ना, फिक्स एसेट की कॉस्ट होगी, उसी के अंदर आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे उस एक्सपेंसेस का, या फिर उसका भी इंस्टॉलेशन चार्जेस का आप उसका जो है नाम नहीं लिखोगे। जैसे आप कैरेज या कार्टेज वगैरह पे करते हो, कोई मशीनरी फिक्स एसेट आप खरीदते हो, तो आप उसी फिक्स एसेट का नाम लिखोगे। कैरेज या फ्रेट, कार्टेज, उस एक्सपेंसेस का नाम नहीं आएगा जब आप कोई न्यू फिक्स एसेट को परचेज करोगे। अब देखो, सबसे पहली एंट्री क्या है, पेड रिपेयरिंग चार्जेस फॉर एग्जिस्टिंग मशीनरी। एग्जिस्टिंग मशीनरी का मतलब क्या है कि आपकी बिजनेस में मशीनरी पहले से ही है, आपने कोई नई फिक्स एसेट नहीं खरीदी। मशीनरी क्या है, फिक्स एसेट है, मशीनरी क्या है, फिक्स एसेट है। आपने नई तो नहीं खरीदी, पुरानी ही कोई मशीन है। जब हम कोई पहले ही हमारे घर में मान लो कोई वॉशिंग मशीन है, आपने उसकी कोई रिपेयर कराई है तो वो रिपेयर हुआ ना, आपने कोई नई मशीनरी नहीं आ गई है। तो इसीलिए आप अब यहाँ पर क्या करोगे, रिपेयर वर्ड यूज़ करोगे। जब आप नई एसेट खरीदोगे, नया पे करोगे, रिपेयर कराओगे तो वो उसी का नाम आएगा। लेकिन आप पुरानी कोई फिक्स एसेट के ऊपर कुछ रिपेयर कराओगे तो उसी एक्सपेंसेस का नाम आएगा। अब एंट्री में क्या लिखेंगे हम, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट किस में होगी, कैश में। कितना पे किया, 1000 रुपीज। यहां लिखेंगे पेड रिपेयरिंग चार्जेस। नेक्स्ट एंट्री, अप्रैल 3 की परचेज आ न्यू मशीनरी। अब तो ये तो सिंपल एंट्री है, न्यू मशीनरी खरीदी है। हमारे बिजनेस में कोई फिक्स एसेट आती है तो उसको हम कौन सा अकाउंट जो है फॉलो करते हैं, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जब भी आपके मशीन बिजनेस में क्या होगा, मशीनरी आ जाएगी तो एंट्री में क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। देखो, अब हमने यहाँ पर परचेज वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि परचेज और सेल वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, गुड्स के लिए यूज होती हैं। अब हमने क्या किया, फिक्स एसेट परचेज करी है तो उसी का ही नेम आएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि किसी पर्सन का नाम तो दिया नहीं है कि आपने उधार में खरीदा है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि आपने कैश में खरीदा है। परचेज आ न्यू मशीनरी, कितने की खरीदी हमने, 42,500। नेक्स्ट एंट्री, पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी 2500। आपने मशीनरी के लिए आपने क्या किया, फ्रेट और कैरेज। देखो, फ्रेट और कैरेज ये दोनों ही क्या है, आपके एक्सपेंसेस हैं।
अब आपने ये पे किया है किस पे, मशीनरी के लिए, तो दैट मीन्स आपने मशीनरी खरीदी होगी। ये क्या होते हैं, देखो जब आपने कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं, आप उसको अपनी आपने मशीनरी खरीदी तो आपकी अपनी कन्वेंस में वो नहीं आ पा रही होगी, आपकी कार के अंदर नहीं आ रही होगी, तो आपने क्या किया होगा, कोई हायर किया होगा, भाड़े पे किराए पे लिया होगा, कोई भी आपका जो रिक्शा वगैरह होगा, तो वो आपको बिजनेस तक पहुंचा देगा। तो ये उसी के एक्सपेंसेस होते हैं, कैरिज और फ्रेट। अब हमने मशीनरी खरीदी होगी, देखो जब हमने नई मशीनरी खरीदी हो या पुरानी मशीनरी खरीदी हो, नई वो तो पुरानी भी खरीदेंगे, हमारे लिए तो नहीं होगी ना। तो मशीनरी जब खरीदोगे, फिक्स एसेट खरीदोगे, उसके ऊपर अगर कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं तो उसी फिक्स एसेट का नाम आता है, उस एक्सपेंसेस का नाम हम जर्नल एंट्री में नहीं लेंगे। तो एंट्री में क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 25 है ना। अब यहाँ पे समझ आ गया आपको कि हमने एक्सपेंसेस का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने मशीनरी को परचेज किया है, इसलिए जब एसेट परचेज करेंगे तो एक्सपेंसेस नहीं लिखते हैं, उसी एसेट का नाम आता है। यहाँ लिखेंगे फ्रेट एंड कैरिज पेड ऑन मशीनरी। अब नेक्स्ट अप्रैल 4 में बोल रहा है कि पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होता है कि जब आप कोई मशीन लेके आते हो तो उसको फिक्स कराने का जो चार्जेस होता है ऑन मशीनरी 5000। देखो जब भी हम किसी मशीनरी को खरीदेंगे फिक्स एसेट को, और उसको घर तक लाने का खर्चा और उसको इंस्टॉल कराने तक का खर्चा सब फिक्स एसेट में ऐड हो जाता है, तो उसी फिक्स एसेट का नाम आएगा, कोई भी एक्सपेंसेस का नाम नहीं आएगा। अब हमने क्या पे किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी के लिए, तो मशीनरी का नाम आ जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां लिख देंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, कितने 5000 रुपीज। ये है अप्रैल 4 की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारी अप्रैल 5 की, परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। सबसे पहले तो देखो परचेज वर्ड आया, तो हम जर्नल एंट्री में परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा है। सेकेंड हैंड मशीनरी, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि सेकेंड हैंड है तो उसमें क्या कर देंगे कि वो उसी का परचेज वर्ड डाल देंगे, या फिर कभी कभी इसके साथ एक्सपेंसेस भी दिया जाता है तो एक्सपेंसेस डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि वो नई नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर हम किसी से सेकेंड हैंड का मतलब होता है कि पुराने लिए, हमने किसी से पुरानी मशीनरी खरीदी है, लेकिन हमारे लिए तो क्या है वो न्यू है ना, तो हमारे लिए क्या है वो न्यू है, उस लिए हमने पुरानी, लेकिन वो हमारे लिए क्या नई बन जाती है। परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी 18000, तो है तो फिक्स एसेट। एंट्री में क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कैसे किया, किसी का नाम तो दिया नहीं है, तो पेमेंट कैसे गई होगी, कैश से। यहां लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड, कितने की खरीदी, 18000 की। लास्ट एंट्री, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी। जैसे आपने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा है, ठीक है, आप सेकेंड हैंड मशीनरी 5 तारीख को खरीदी है, लेकिन 6 तारीख को आपने क्या किया है, रिपेयरिंग चार्जेस पे करे हैं, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी। अगर आप उसी दिन ही आप क्या करोगे, मशीनरी को खरीदते हो और उसके ऊपर आप क्या करते हो, रिपेयरिंग, जैसे सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, आपने उसको क्या कराया, रिपेयरिंग कराई, तो वो उसी की कॉस्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम एंट्री में क्या करेंगे, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अपर मशीनरी, मशीनरी को ही डेबिट करेंगे। एंट्री में क्या आ जाएगा, फिर से मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। अब यहां पर हम लिखेंगे रिपेयरिंग चार्जेस पेड फॉर मशीनरी।
यहाँ पर हमारी ये एंट्री थी अप्रैल 6 की। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट होता है।